हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिस लक्ष्मी करण से कहने लगती है कि आपको सब कुछ पता था कि राज डिप्रेशन की गोलियां ले रहा है, फिर भी आपने मुझसे झूठ कहा। करण कहने लगता है कि लक्ष्मी, मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कहा, बस मैंने तुमसे छुपाया क्योंकि मुझे पता था कि तुम इसी तरह से रिएक्ट करोगी और खुद को ब्लेम करने लगोगी, और फिर हमारा मिशन भी तो हमारे लिए जरूरी था ना। लक्ष्मी कहने लगती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है ना आपको कि राज जिए या मरे, और खुद को दोष देने लगती है और सोचती है सब मेरी गलती है, पता नहीं क्यों मैं आपकी बातों में आ गई। हमारा मिशन नहीं था, ये आपका मिशन था। आप आयशा जी से बदला लेना चाहते थे। आयशा जी ने जिस तरह से राज का इस्तेमाल किया ना, ठीक उसी तरह से आपने मेरा भी इस्तेमाल किया। आप दोनों भाई बहन एक जैसे ही हो, और आपका तो झगड़ा राज के साथ था ना, तो आपको तो क्या, लेकिन मुझे फिक्र है उसकी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। मेरा ये बदला किस काम का अगर राज ही नहीं होगा तो। आयशा जी आपसे बदला लेना चाहती थी और आप आयशा जी से। आप दोनों के बीच में राज पिस गया। लक्ष्मी को समझाने की कोशिश करता है कि आयशा जी समर का इस्तेमाल कर रही है, क्या उन्हें नहीं पता है कि समर की हालत खराब है, तो फिर उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया उसके लिए। इसलिए तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करो। लक्ष्मी कहती है कुछ भी नहीं समझना मुझे, भाड़ में जाए तुम्हारा मिशन और भाड़ में जाए तुम्हारा बदला। इस समय राज को मेरी जरूरत है और मैं अपने राज के पास जा रही हूँ, और वहां से जाने लगती है। करण उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्मी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और वहां से चली जाती है। उधर घर पर बैठी हुई आयशा भी सोच रही होती है कि सोचा था कि लक्ष्मी से सब कुछ उगलवा लूंगी, लेकिन बदले के चक्कर में तो खुद ही यहाँ टूटा हाथ लेकर के बैठी हूँ। और कल मेरे कोर्ट की हियरिंग है और मेरे पास उस लड़की का अभी तक कन्फेशन नहीं है। घंटे रह गए हैं, अब मैं क्या करूँ, और परेशान होने लगती है। तभी सोचने लगती है कि मैंने समर का इस्तेमाल तो किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं किया। इस लड़की की हिम्मत में दरार आई है ना, तो सिर्फ समर को देख करके। मैं भी देखती हूँ लक्ष्मी, तुम समर पर कितना जोर बर्दाश्त कर सकती हो। सोचने लगती है कि पर मानव के होते हुए मैं ये सब कुछ कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तभी मानव भी वहां पर आ जाता है और उसे परेशान देख करके पूछने लगता है कि आयशा तुम क्या कर रही हो, तुम्हें तो बेड पर आराम करना चाहिए ना। और उसे बेड पे बिठा करके उसे आराम करने के लिए कहने लगता है, और कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो तुम मुझे आवाज़ लगा देना। और उसे बताने लगता है कि तुम्हारे एक्सीडेंट की वजह से दुबई वाले इन्वेस्टर में हलचल सी मच गई है, वो थोड़े से डर गए हैं, तो मैंने सोचा है कि उनके पास जाकर के एक मीटिंग कर लूँ, लेकिन तुम्हारी हालत देख करके सोच रहा हूँ कि इसे अभी पोस्टपोन कर देता हूँ। तभी आयशा कहने लगती है कि नहीं मानो, अब मैं बिल्कुल ठीक, मैं नहीं चाहती कि इस फिल्म को लेकर के कोई भी डिले हो। आप जाइए और उन्हें कन्विंस कीजिए। मानव के पास फोन आ जाता है। फोन अटेंड करके मानव कहता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, कल सुबह की मेरी फ्लाइट है, तुम अपना ध्यान रखना। मानव के जाने के बाद में आयशा भी खुश होने लगती है और सोचने लगती है कि इसे कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग। अब देखना नैना, मैं तुम्हारा लक्ष्मी माथुर कैसे बाहर निकालती हूँ। उधर करण लक्ष्मी को फोन लगा रहा होता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। करण भी परेशान होने लगता है। तभी वहां पर अभिमन्यु भी आ जाता है और गुस्से में उसको डांटने लगता है और कहता है कि ये सब क्या चल रहा है करण, तुमने उसे जाने क्यों दिया। करण भी कहने लगता है कि मैं क्या करता, मैंने तो उसे कितना समझाने की कोशिश की और रोकने की कोशिश की। अभिमन्यु कहता है तुम्हें पता है ना, अब हमसे जरा सी भी गलती नहीं होना चाहिए। कहता है कि मुझे पता था कि लक्ष्मी से ये काम नहीं हो पाएगा, किसी भी मिशन के लिए जरूरी होता है कि कोई भी इमोशनल कॉम्प्रोमाइज ना हो, लेकिन लक्ष्मी तो पूरी तरह से इमोशनली कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। मुझे पहले ही समझ जाना था कि आयशा के बहकावे में आकर के उसने समर से पहले ही शादी करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसे समर की फिक्र थी, और अब उसे दोबारा से समर की फिक्र हो गई है। उसका टूटना तो बहुत ही इजी हो गया है। दोनों औरतों ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, पहले वो आयशा और अब लक्ष्मी। अब बताओ करण क्या करें। अगर लक्ष्मी ने जाकर के समर को सब कुछ बता दिया ना, तो सबसे बुरी खबर हमारे लिए होगी। हम दोनों को सलाखों के पीछे जाना होगा, क्योंकि लक्ष्मी तो समर के साथ मिलकर के सरकारी गवाह बन जाएगी और हम दोनों फंस जाएंगे। करण भी कहने लगता है कि उसका तो फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है, अब मैं क्या करूँ। अभिमन्यु कहता है आयशा सरीन की हियरिंग के पहले हमें उसे समझाना होगा किसी भी हाल में। और लक्ष्मी भी गार्डन में बैठे बैठे समर की हालत को लेकर के परेशान हो रही होती है और सोचने लगती है कि राज, मैं तुम्हारी हालत ऐसे नहीं देख सकती, तुम्हारी ड्रग्स की इस आदत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, कैसे बताऊँ तुम्हें सच। ये सब सुन करके तुम बाद में मुझसे नफरत ना करने लगो। और सोचने लगती है मेरे लिए तुमसे बढ़कर के कोई नहीं है, मैं तुम्हारी नफरत से सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। उधर समर भी आयशा और मानव की गैर मौजूदगी में अपने उधर समर भी आयशा और मानव की गैर मौजूदगी में अपने स्टाफ की मीटिंग लेने लगता है। उधर आयशा लक्ष्मी को फोन लगाती है और लक्ष्मी से कहने लगती है कितनी देर से मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन क्यों बंद था। उससे कहने लगती है कि समर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, और कहती है अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं है लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी समझ करके तुम्हें सब कुछ कहती रहूं और तुम नैना बनने का ढोंग करती रहो और मेरी बातों को नजरअंदाज करती रहो। वाकई में समर की तबीयत बिल्कुल खराब हो चुकी है। वाकई में समर की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारे जाने के गम में वो अपने आप को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, जबकि वो जानता ही नहीं है कि वो जिसके लिए जान दे रहा है वो तो अभी जिंदा है। तो उसे सिर्फ एक सच ही बता सकता है कि लक्ष्मी जिंदा है। लक्ष्मी, तुम जाकर के समर से कह दो कि तुम जिंदा हो। क्या तुम ये नहीं चाहती कि समर जिंदा रहे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज जाओ, उसकी जान बचा लो। लक्ष्मी भी परेशान होकर के पूछने लगती कि वो कहाँ है इस वक्त। आयशा कहती है कि ऑफिस में। लक्ष्मी कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ।
लक्ष्मी से फोन पे बात करने के बाद आयशा ऑफिस में निधि को फोन करती है। निधि भी फोन सुनने के लिए मीटिंग से बाहर आ जाती है। आयशा निधि से कहने लगती है कि निधि, समर की दवाइयाँ तुम्हारे पास है ना, उसकी डोज डबल कर दो। ये सुनकर के निधि घबराने लगती है और कहती है, मैडम डबल डोज? आयशा कहती है, जितना तुमसे कहा जाए ना उतना करो। तभी सारे लोग मीटिंग से बाहर आ जाते हैं। निधि भी सोचने लगती है यही सही मौका है समर सर को डबल डोज देने का, और समर के काम में मदद करने के बहाने उसके साथ जाकर के काम करने लगती है और सोचने लगती है कि आयशा मैडम ने भी मुझे कहाँ पर फंसा दिया, डबल डोज देने के लिए कहा है। तभी वो देखती है कि समर की हालत खराब हो रही होती है। समर अपनी दवाइयाँ निकाल करके खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके खाने के पहले ही निधि धक्का मार करके उसके हाथ से दवाइयों की बोतल गिरा देती है और सारी दवाइयाँ जमीन पे गिर जाती है। निधि सॉरी कह करके सारी दवाइयाँ उठाने लगती है और समर का ध्यान बचा करके अपने पर्स में से गोलियां निकाल करके उसकी गोलियों में रख देती है और अपनी गोलियां उसे निकाल करके खाने के लिए दे देती है। समर भी वो गोलियां खा जाता है। समर को गोलियां खिलाने के बाद में निधि भी समर से परमिशन लेकर के वहां से चली जाती है और बाहर आकर के आयशा को मैसेज करने लगती है कि काम हो गया। आयशा भी वो मैसेज देख करके सोचने लगती है और खुश होने लगती है। ऑफिस से सारे स्टाफ के जाने के बाद में समर की हालत खराब हो रही होती है। समर हेल्प के लिए आवाज लगाने लगता है, लेकिन कोई भी ऑफिस में नहीं होता है। वहीं ऑफिस के बाहर लक्ष्मी भी नैना बन करके पहुंच चुकी होती है। ऑफिस में समर को चक्कर आ रहा होता है, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा होता है और उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूम रहा होता है। तभी लक्ष्मी भी ऑफिस के अंदर एंटर करती है और समर को अपने सामने खड़ा हुआ देखती है। तभी समर चक्कर खा करके जमीन पे गिर जाता है। समर को जमीन पे गिरा हुआ देख करके लक्ष्मी सब कुछ छोड़ करके समर को आवाज लगाते हुए उसकी तरफ भागती है। उसे उठा करके उसे होश में लाने की कोशिश करने लगती है और कहती है, राज क्या हुआ है तुम्हें, क्या हालत बना रखी है तुमने? समर भी लक्ष्मी को देखता है। लक्ष्मी कहती है, राज मैं लक्ष्मी हूँ। लेकिन तभी समर कहता है, आप तो नैना जी है ना, आप मुझे राज क्यों बुला रही है? सिर्फ मेरी लक्ष्मी ही मुझे राज बुला सकती है, आप मेरी लक्ष्मी नहीं है। समर कहता है कि अब मुझे समझ में आया, आपको भाभी नहीं कहा है ना कि मेरे सामने लक्ष्मी बनने के लिए, कोई जरूरत नहीं है इसकी, आप मेरी लक्ष्मी नहीं है। और कहने लगता है कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, पर आपको ये सब तकलीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरी लक्ष्मी मर चुकी है। और लड़खड़ाते हुए खड़े होकर के वहां से जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो चक्कर खा करके फिर से गिरने लगता है। लक्ष्मी उसे फिर से संभालने लगती है और कहती है, राज मैं तुम्हारी लक्ष्मी हूँ। और अपने माथे की बिंदी और कान की बालियां निकाल देती है और कहती है, देखो राज मैं तुम्हारी लक्ष्मी हूँ, होश में आओ, क्या तुम अपनी लक्ष्मी को नहीं पहचानते हो? तभी आयशा भी वहां आकर के उन दोनों को देखने लगती है। लक्ष्मी भी समर को याद दिलाने लगती है कि देखो राज, मुझे सब कुछ याद है, जिस घर पर हमने इतने सारे पल बिताए, जहां पर तुम मेरे लिए ड्रीम गर्ल का ताज और पोस्टर लेकर के आए थे, और फाइनल टेस्टिंग के दिन जब तुमने बहुत सारी शराब पी ली थी तो तुम पापा और भैया के आने पर छत पर जा करके सो गए थे, और वो पेंडल जिसमें से आवाज निकलती थी वो जो तुमने मुझे दिया था, और रोने लगती है और कहती है, मैं ही तुम्हारी लक्ष्मी हूँ। समर को भी लक्ष्मी के होने का एहसास होने लगता है और वो कहने लगता है कि तुम ही मेरी लक्ष्मी होना, नैना तो नहीं होना। उसे प्यार से हाथ लगाने लगता है और कहता है, तुम देख सकती हो, और प्यार से उसके गले लग जाता है। दूसरे ही पल उसे याद आता है और वो पूछने लगता है, तुम नैना बन करके क्यों वापस आई? लक्ष्मी भी कहने लगती है, वो तो सिर्फ इसलिए कि आयशा जी की सच्चाई सबको बताना बहुत जरूरी था। समर भी पूछने लगता है, सच्चाई? कौन सी सच्चाई? आयशा भी वहीं खड़े खड़े खुश हो रही होती है और सोचने लगती है कि अब तुम्हारी किसी भी बात पर समर विश्वास नहीं करेगा। लक्ष्मी कहने लगती है कि राज, तुम नहीं जानते कि आयशा जी ने हमारे साथ क्या किया है, और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। समर भी कहने लगता है, तो तुम कह रही हो ना कि तुम मेरी लक्ष्मी हो, तुम्हारी याद में सांस लेना छोड़ दिया था मैंने, जीना छोड़ दिया था, सब कुछ तुम देखती रही, भाई का, बुआ का, किसी के भी आंसुओं का कोई हिसाब नहीं है, उस तिल तिल करके मरता था मैं। और तुमने मेरी भाभी का भी अपमान किया, उन्हें जेल भिजवाया अपने खून के झूठे इल्जाम में। लक्ष्मी समर को समझाने की कोशिश करती है, मगर समर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और फ्लोर पे गिर पड़ता है और गिर करके बेहोश हो जाता है। समर को बेहोश देख करके लक्ष्मी भी स्टूडियो में मदद के लिए आवाज लगाने लगती है, पर वहां पर कोई भी नहीं होता है। तभी वहां पर आयशा भी आ जाती है और कहने लगती है कि घबराओ मत लक्ष्मी, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ, बताओ मुझे मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। और समर को जमीन पे पड़ा हुआ देख करके कहने लगती है, वाह लक्ष्मी, क्या सीन है, मजा ही आ गया। तुम्हें पता है अगर ये सीन कोई फिल्म का होता ना तो तुम्हारा ऑस्कर तो पक्का ही था। और कहने लगती है, मान गए तुम्हारा प्यार तो सच्चा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तुम कितनी झूठी हो। और कहने लगती है, अब क्या हुआ तुम्हें, तुमने तो समर के सामने सब कुछ सच बोल दिया, तुमने तो एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे प्लान का क्या होगा, अब तो तुम्हारा प्लान चौपट हो गया लक्ष्मी। लक्ष्मी भी आयशा से कहने लगती है, आयशा जी ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, आप समर की हालत देखिए और एम्बुलेंस को बुला लीजिए। आयशा कहती है, चुप हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा, ये तो सिर्फ 2 गोलियों का असर है, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा, और जब इसे होश आएगा ना तो फिर ये तुमसे वही बात पूछेगा जो मैं सुनना चाहती हूँ, बताओ तुम क्या बोलेगा। अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता है मैं क्या सुनना चाहती हूँ, तुम मुझे ये रियलाइज मत कराना कि मैं इतने महीने से जिस लड़की के साथ कॉम्पीट कर रही हूँ वो इतनी बड़ी डफर है,
और उसका हाथ पकड़ करके समर के पास लाती है और कहती है, लक्ष्मी मैं तुम्हें समझाती हूँ, ये सारा जो प्लान था ना ये मेरा ही था। ये जो सब कुछ किया है ना मैंने तुम्हारी असलियत सबके सामने लाने के लिए किया था। ये सुनकर के लक्ष्मी चौंक जाती है और आयशा की तरफ देखने लगती है। आयशा कहती है कि मैं तुम्हारे ही मुंह से बुलवाना चाहती थी कि तुम लक्ष्मी हो। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।